हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रसायन विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन और उससे संबंधित थ्योरी को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और इसी को केमिस्ट्री की रीढ़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग खास टॉपिक पे बात करेंगे। किस टॉपिक पे बात करेंगे? पिछला वीडियो में हम लोग क्या बात किए थे? परमाणु के बारे में। आज वही परमाणु को अच्छे से छेद करके देखेंगे कि परमाणु के अंदर कौन सी चीजें कहाँ होती हैं और कैसे व्यवस्थित होती हैं, और अगर उन चीजों को निकालेंगे तो क्या होगा, और उन चीजों को अगर उसमें भर देंगे तब क्या होगा। यानी परमाणु कब धनावेशित बनता है और कब ऋणावेशित बनता है। हम आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि समझ में आएगा। लेक्चर खत्म होते होते आप लोग समझ जाएंगे कि परमाणु कब धनावेशित होता है और कब ऋणावेशित होता है। और हाँ दोस्तों, यहीं तक नहीं, धनावेशित ऋणावेशित तो देख ही लेंगे, और इसके बाद कि परमाणु कब कब आपस में जुड़ के अणु का निर्माण करते हैं और किस प्रकार का बॉन्डिंग बनाते हैं, किस प्रकार का बंध बना के जुड़ते हैं, उन बंधों पे भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये लेक्चर आपको कम समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। चलिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है बाबू? परमाणु कब धनावेशित बनता है और कब ऋणावेशित। तो पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं किसकी? एटम यानी परमाणु की। सरल भाषा में क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि यह रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा परमाणु। अब ध्यान दीजिए, परमाणु कुछ मूल कणों से मिलकर बना होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया किन मूल कणों से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन मूल कणों से मिलकर क्या है, परमाणु बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, देख लीजिए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पे क्या है, जीरो चार्ज है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है, मूल कण। कौन कौन खोज करता है? पिछले वीडियो में बात हुआ है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक, इनके क्या है, खोज करता। ध्यान दीजिए, परमाणु कब धनावेशित होगा, कब ऋणावेशित होगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा? केवल और केवल किस पे बाबू? इलेक्ट्रॉन पे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, केवल और केवल किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। 100% केवल किस पे डिपेंड होगा? इलेक्ट्रॉन पे। कब? कि वो कैसे ऋणावेशित बन रहा है, कैसे धनावेशित बन रहा है। यही चीज क्या करना है, आप लोगों को समझना है। चलिए, पिछले वीडियो में भी हम लोग क्या बात किए थे? बोर और बरी का परमाणु मॉडल। ध्यान दीजिएगा, बोर और बरी का परमाणु मॉडल क्या था? बोर बरी का परमाणु मॉडल, इन लोगों ने कहा था कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन सा नियम दिया था कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 2n² वाला नियम। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम इसे अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 2n² नियम से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कौन बताया? बोर और बरी। यानी क्या है बाबू? कक्षाओं की, यानी क्या है, कक्षाओं की संख्या, यानी क्या है, कक्षाओं की संख्या है। ध्यान दीजिए, 2n² नियम से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें? परमाणुओं की कक्षाओं में। कक्षाओं का नामकरण भी किसने किया? बोर और बरी ने। पहले कक्षा का नाम क्या रखा गया? कि ये पहली वाली कक्षा है। अच्छा, अभी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी आप तो बताए धनावेशित ऋणावेशित परमाणु के होने के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये फिर क्यों चल रहा है? ध्यान दीजिए, यहीं से परमाणु धनावेशित ऋणावेशित होगा कि कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और कब निकलेगा, कब आएगा। ध्यान दीजिए, पहली कक्षा को क्या कहते हैं? अगर n का मान 1 रखेंगे पहली कक्षा के लिए, तो 1 का स्क्वायर, 1 का होना 2 से गुणा कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह दूसरी कक्षा में कितने होंगे? दूसरी कक्षा में बाबू कितने होंगे? दूसरी कक्षा को यल कहते हैं, 8 हो जाएंगे। देख लीजिए कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8। और तीसरी कक्षा में बाबू, तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? तीसरी कक्षा क्या कहते हैं? यम कक्षा। कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में कितने हो जाएंगे, आप लोग सोच के बताइए तो? चौथी कक्षा में कितने हो जाएंगे? इसका नाम यम कक्षा। कितने हो जाएंगे बाबू? 32 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे, 4 चौक के 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। इसी नियम से भरेंगे। अच्छा, ये कैसी संख्या है? ये अधिकतम संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम कितने रह सकते हैं? केवल और केवल 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने रह सकते हैं? 18। चौथी में कितना अधिकतम? 32। कम रह सकते हैं इससे, ये अधिकतम संख्या है, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में इन लोगों ने क्या बोला
कि कोई परमाणु तभी स्थायी होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई परमाणु तभी स्थायी होगा जब वो अपनी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन या भारी कक्षा में, यहाँ ध्यान दीजिए, अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके 8 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई परमाणु स्थायी होना चाहता है तो अपने भारी कक्षा में उसे कितना इलेक्ट्रॉन करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा बाबू, स्थायी हो जाएगा। स्थायी होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, स्थायी होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके पास भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ग्रुप 18 नंबर का जो है ना, ऐसे होगा आवर्त सारणी, जो लास्ट में 18वां ग्रुप होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अक्रिय गैस। क्यों, क्योंकि इनके सभी भारी कक्षाओं में सभी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ध्यान दीजिए, ये सब जितने हैं ना, इन सबके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें 2 होता, कैसे 8 हो गया? अरे तो इसका पहला कक्षा देखिए 2 भरा हुआ है, भरा हुआ कक्षा है, कोई दिक्कत नहीं, ना कम है इसके पास ना ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा आप, तो भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। आपको यही टारगेट रखना है, क्योंकि इसी से हम लोग पता करेंगे कि प्लस बनाएगा कि माइनस। ध्यान दीजिए, भारी कक्षा में बोर और बरी ने क्या कहा, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाबू, 8। अब बात फंस गई, स्थायी होने के लिए भारी कक्षा में होना चाहिए 8। क्या कुछ ऐसे भी तत्व होंगे कि नहीं जिनके भारी कक्षा में 8 होबे नहीं करेंगे, कम हो सकता है? क्या हो सकता है संख्या? या तो वो संख्या देखिए 1 हो सकती है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8। 8 पे तो अभी हम क्या बताएं, 8 वाला क्या होगा, ये तो स्थायी होगा ही होगा, यह तो क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन ये क्या स्थायी होंगे क्या, ये स्थायी होंगे क्या बाबू? ये स्थायी नहीं होंगे। ये क्या हो गए, ये वाले क्या होंगे, अस्थायी होंगे। ये क्या होंगे, अस्थायी। मतलब अब ये स्थायी होना चाहेंगे, बट कैसे होंगे, अस्थायी। अस्थायी है तो स्थायी कैसे होंगे, इसी चीज को आपको क्या करना है, समझना है। देखिए, जब एक उदाहरण से समझिए, उदाहरण से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए उदाहरण ले लेना, सोडियम, परमाणु क्रमांक आप 11, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक आप लोग याद कर लीजिए, हर जगह छपा होगा, आवर्त सारणी देखेंगे आप, हर जगह तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रतीक सहित छपे होंगे। आप कम से कम कुछ तो याद कर ही लीजिए, शुरुआत के 30, 35, 40 आपसे जितना संभव हो। बाकी तो हम याद करने का ट्रिक बनाएंगे, तो आपको अगले वीडियो में अच्छे से क्या करेंगे, आने वाले जब हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि कैसे याद करते हैं। लेकिन आप अपने भाषा में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो चीज़ अपने भाषा में जो याद करते हैं ना, वो कभी भी नहीं भूलता। ध्यान दीजिए, दूसरे के पढ़ाई चीज़ों पे उसी चीज़ को सेम कॉपी करना ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आप वो अपने लिए नहीं पढ़ रहे, फिर दूसरे के लिए लग रहे हैं पढ़ने। आप अगर अपने से अपना नोट्स बनाएं, जैसे आप उसे समझ सकते हैं, तो वो हम दावा रहा मेरा कि अगर आप वैसे नोट्स बना लिए तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जो चीज़ एक बार पढ़ लेंगे ना, वो बहुत दिनों तक आपके साथ रहेगी, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना बाबू, 11। ध्यान दीजिए 11 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, इसके परमाणु में हम कल बताए थे, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस द्रव्यमान संख्या में से ये परमाणु क्रमांक क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाबू, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन। हम अभी क्या बताएं कि केवल आपको किस पे टारगेट रखना है, इलेक्ट्रॉन पे। क्यों, क्योंकि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही आयन्स फॉर्म बनाएंगे। धन आयन या तो परमाणु को बना देंगे या तो ऋणायन बना देंगे। कब धनायन बनाएंगे, कब ऋणायन बनाएंगे, वो कौन सी संख्या डिपेंड करेगी, ये वाली संख्या डिपेंड करेगी। किसने बताया, बोर और बरी ने क्या कहा कि अगर भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी, मतलब तब वो स्थायी नहीं होगा। खुद सोच लीजिए कि आपके पास अगर हर व्यवस्था है ना, तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। क्यों, क्योंकि आपके पास हर व्यवस्था है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पास हर व्यवस्था नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, उस बेचारे को किसी दूसरे के भरोसे रहना पड़ता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो वही कहानी कुछ ये है, समझ लीजिए, जिसके पास 8 है भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वो राजा है, अमीर है ना।
और जिसके भारी कक्षा में ये वाली संख्याएं हो जाएं, वो क्या है बेचारा, वो गरीब है, उसको किसी न किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, या तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो उसका क्या करेगा, ले लेगा। अब वो डिपेंड करेगा इन्हीं संख्याओं पे। तो थोड़ा इस चीज को अच्छे से क्या करिएगा, समझिएगा दोस्तों, समझें जरूरी है समझना, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझे ना तो आप धातु नहीं छाट पाएंगे, अधातु नहीं छाट पाएंगे, उपधातु नहीं छाट पाएंगे, कौन कब कैसे किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा आप ये नहीं छाट पाएंगे। और पेपर में पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन धातु है कौन अधातु है, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। वो सब कहाँ से देंगे, इसी टॉपिक से। किसके संरचना से, बोर और बरी के संरचना से। किस चीज का संरचना, परमाणु की संरचना। किस नियम से भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 2n² नियम से। पहले कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षा में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। और आउटर सेल यानी सबसे भारी कक्षा में कितना होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए। नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 8 है वो स्थायी है, किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। किसी से कोई झगड़ा करने का मतलब वो किसी से कोई क्रिया करेगा ही नहीं, वो निष्क्रिय हो चुका है। इसीलिए देखिए अक्रिय गैसों को कौन से ग्रुप में रखा गया है, 18 नंबर में। ये पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, किसी के साथ कौनो झगड़ा झमेला नहीं पालती हैं। क्यों, क्योंकि ये स्थायी हैं, इनसे कोई मतलब, जिसको जहाँ फेंक दोगे वहीं आराम से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बल्ब में ध्यान दीजिए, नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्ब में ना कौन सी गैस भरी जाती है बाबू, आर्गन गैस का यूज करते हैं। बल्ब कौन सा वाला है, जो 100 वाट वाला होता है, जो पीला पीला भरता है, जिसको नहीं जलाना चाहिए, उसमें कौन सा कौन सा गैस भरते हैं, आर्गन गैस। चलिए आगे आप ध्यान दीजिए, क्यों भरते हैं आर्गन गैस ही क्यों भरते हैं, और भी तो कुछ भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हल्का है, पहला चीज। अगला बात कि ये किसी से कोई क्रिया नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कभी ध्यान से देखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये वाला चीज, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये बल्ब है, ठीक। और बल्ब का यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट, ये वाला चीज, यही होता है फिलामेंट। किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का। ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, अभी आप लोग समझते चलिएगा, जो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट किसी न किसी पेपर में पूछा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कौन से पेपर में पूछा है, तो छोटे लेवल पे भी पूछ लेता है और बड़े लेवल पे भी, क्योंकि उनको भी पता है कि बड़े लेवल पे ज्यादा लड़के छोटे चीजों के ध्यान नहीं देते, और वही क्वेश्चन में क्या करता है, दे देता है। ऑप्शन में दे देगा टंगस्टन नाइक्रोम, ऐसे करके दे देगा। लड़के कंफ्यूज आ जाते हैं, क्योंकि नाइक्रोमो हाई रेजिस्टेंस वाला है, टंगस्टन भी हाई रेजिस्टेंस वाला है। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना ही सुन लीजिए दोस्तों, जो ये रसायन विज्ञान की सीरीज चल रही है, इसको बीच बीच में एक एक दिन रोका जाएगा। एक दिन फिजिक्स की भी सीरीज शुरू की जाएगी, मतलब आपको अल्टरनेट वीडियो मिलेगा। एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स। कुछ दिन चलने के बाद जीव विज्ञान की भी सीरीज शुरू की जाएगी। ध्यान में रखिए, क्यों, क्योंकि जीके जीएस की संपूर्ण थ्योरी आप पढ़नी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो 3 रहेंगे ही साइंस में, क्योंकि जीएस यही है। और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा जाएगा, यानी कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे से अध्ययन किया जाएगा, जहां से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। फिर इसके बाद इतिहास भूगोल को भी देखा जाएगा। तो फिलहाल आप जो सीरीज चल रही है आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग सब कुछ जीके जीएस का पढ़ लेंगे और अच्छे से हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, जनरल साइंस में और जनरल नॉलेज में। चलिए अब ध्यान दीजिए, अपने टॉपिक पे आते हैं। बोर और बरी ने क्या कहा, अगर भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो पूरी तरह से वो क्या होगा, स्थायी होगा परमाणु। और अगर नहीं है, क्योंकि सब कुछ नहीं है, देख लीजिए यहाँ केवल इतना है जो स्थायी है, बाकी सब अस्थायी हैं, सब कटते मरते रहते हैं। वो इससे झगड़ा करेगा, वो इससे करेगा, क्यों, क्योंकि सब लोग स्थायी होना चाहता है। कोई दुनिया में नहीं चाहता जो ऐसे ही पागलों की तरह पड़ा रहे। सब लोग चाहता है कि बढ़िया व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में स्थायी हो जाए। तो वही स्थायी व्यवस्था के लिए क्या करना है, हमें भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना होगा। अब अगर नहीं है तब परमाणु क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। क्यों, क्योंकि उसे 8 करना है, समझ लीजिए। अब उदाहरण हम वहां पे लिखे हैं, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना बाबू, 11। कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। चलिए न्यूट्रॉन की संख्या से हमें मतलब नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 11। मेन टारगेट हम बताए हैं कौन सी संख्या पे रखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। चलिए इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरते हैं, इसी हिसाब से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरेंगे। बताइए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर दें, 2। इसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए। चलिए पहले कक्षा में कितना भर दिए, प्रोटॉन को हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए बाबू, 2 भर दिए।
कौन सी कक्षा में? के वाली कक्षा में। अगले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। देखिए कितना है? 8। 8 अगले कक्षा में भर दिए। अब आप लोग एक चीज ध्यान भी दीजिएगा, अभी नहीं कि अगली कक्षा में 8 है तो 8 भर ही दीजिए। वो देखिए कि जितना है उतना हो जा रहा है, उससे कम नहीं है, पता चला भर दिए। पता चला कुल टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर दिया, 8 इसमें, 10 हो गया। 9 ही भरना है। पहले आप पिछले कक्षा को पूरा भरिए, अगले कक्षा में कम पड़ रहा है तो कम में भरिए। चलिए, तो 2 8 कितना हो गया बाबू? 10। बचा कितना? 1। एक देखिए यही वाला चीज क्या हुआ? बच गया। और कौन सी कक्षा में? यम वाली कक्षा में चला गया। पेपर में अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिए। कहेगा बताइए सोडियम के सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितना होता है बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहां से ध्यान दीजिए, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बोर और बरी ने क्या लास्ट बात बोली कि भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तब ये क्या होंगे? स्थायी होने के लिए यही कंडीशन है, 8 होना चाहिए, तब ये क्या होंगे? स्थायी होंगे। मतलब कि ये भारी कक्षा में 8 है क्या? भारी कक्षा में 8 है क्या? नहीं है। मतलब ये स्थायी होगा? नहीं है बाबू स्थायी। तब ये भी क्या करेगा? इसको अपने कक्षा में 8 करना है। 8 संख्या पूरा करने के लिए इसको कितने अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ये क्या करेगा? 8 पूरा कर लेगा। इतना तो मैथ आता ही होगा जी, कि नहीं आता इतना मैथ कि एक में 8 पूरा करना है, कितना जोड़ेंगे? छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग। एक में 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। मतलब इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक बात फंस जाएगी। क्या फंसेगी? अभी ध्यान दीजिए, इसको अभी रोक रहे हैं, जस्ट मिनट के लिए रोक रहे हैं। क्या ले रहे हैं उदाहरण? क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना बाबू? 17। ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक कितना? 17। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें? 17 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक की बराबरी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इतना तो अब तो पता चल ही गया होगा कि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन। चलिए, लेकिन हमारा मेन टारगेट किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही प्लस माइनस बनाएगा परमाणु को। जो ये टॉपिक समझ लिया ना बाबू कि परमाणु कब प्लस बनाएगा, कब माइनस बनाएगा, कब दोनों बनाएगा ना, याद रखिए आपका केमिस्ट्री आधा कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है? खुद सोचिएगा, रिएक्शन ही तो है, अभिक्रिया कराना। अभिक्रिया कोई चीज कैसे करेगा? यह इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसमें। अब अगर इसके बारे में ही नहीं पता कौन प्लस बनाएगा कौन माइनस, कैसे क्रिया कराइएगा? नहीं करा पाएंगे। पता चला प्लस है, प्लस का क्रिया करा दिए, होगा क्या? नहीं होगा बाबू, प्लस प्लस का क्रिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस के बीच कैसा बल काम करता है? प्रतिकर्षण। जैसे लाएंगे दूर भाग जाएगा। ठीक, माइनस माइनस को लाइएगा तो ये भी दूर भाग जाएगा। प्लस माइनस को लाएंगे तो अच्छे से चिपक के दोस्ती करेंगे। वही कहानी है। तो प्लस माइनस आप पता कर पाएंगे तभी चिपका पाएंगे, यानी तभी अभिक्रिया हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू? 17 इलेक्ट्रॉन। किसमें? क्लोरीन में। पहले कक्षा में कितना भर दीजिएगा? 2 भर दीजिएगा। दूसरे कक्षा में 8। कितना हो गया बाबू? 8 2 10। क्या तीसरे में 18 भर दें? क्या 18 भर दें? क्या गिन लीजिए तो। 8 2 10 18 कितना हो गया बाबू? 28। 28 तो है का इसके पास इलेक्ट्रॉन? जी नहीं है। क्या करें? भर दें? नहीं भरेंगे, काट दें। कितना है? 8 2 10। कितना बचा? 17 में से 10 घटाएंगे, कितना बच गया बाबू? 7 बच गया। ध्यान दीजिए, आउटर सेल में इसके कितना हो गया? 7। कौन सी कक्षा में? यम वाली, क्योंकि ये के, ये यल और ये यम। यहाँ से वही क्वेश्चन सेम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कि क्लोरीन के सबसे भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते? कितना होते बाबू? 7। अब देखिए, थोड़ा घुमाने के लिए क्या पूछ देता है कि सबसे भारी कक्षा का नाम बता दीजिएगा। तो क्या नाम है? यम कक्षा नाम है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसके भारी कक्षा में कितना हो गया बाबू? इलेक्ट्रॉन 7। होना कितना चाहिए भारी कक्षा में? 8। इसके पास भी कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। लेकिन इसके पास कितना कम है बताइएगा तो? इसके कक्षा में केवल 1 कम है। कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है। और जबकि इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 7। अब सोचिएगा तो, अब अगर ये दोनों मिलेंगे कभी ना रास्ते में चलते चलते, तो दोनों आपस में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ये कहेगा यार कि हमको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब मेरा 8 हो जाएगा। ये कहेगा यार क्यों पगलाए हो, हमारे पास 7 है, तुम अपना 1 दे दो, मेरा 8 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तुम्हें भी ना दिक्कत होगी ना मुझे ही दिक्कत होगी। तो ये वाला बेचारा क्या करेगा? मान जाएगा। क्यों मान जाएगा? क्योंकि उसके पास 1 का इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा में, 7 कोई नहीं देगा यार। जिसके पास 7 है ना, वो उसका लेके अपना 8 कर लेगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करेगा? ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का कर्ज ले लिया। क्या किया? कर्ज। तो इस पे कैसा आवेश आ जाएगा जी? माइनस आवेश। क्यों आया? क्योंकि सोडियम का ही क्या किया? इलेक्ट्रॉन
कर्ज ले लिया है। अब बताइएगा, सोडियम इसको कर्जा दिया है ना, क्लोरीन को, कहा क्लोरीन हम तुमको कर्जा दिए है ना, तुमको कर्जा दिया है, तुम हमारा लौटा देना, नहीं तो हम प्लस यहाँ चढ़ा दे रहे हैं। तो क्या करेगा, कहेगा हम तुमको कर्जा दिए हैं, तुम्हारे पास कितना कर्जा दिए हैं, तुमको 1 इलेक्ट्रॉन कर्जा दिया है, तो कितना प्लस बना लेगा, 1 प्लस। क्यों, क्योंकि ये कर्ज लिया, 1 माइनस किससे लिया, इससे, इसका मतलब ये धनी है तभी आपको कर्ज दिया, नहीं तो अगर ऋणी होता, गरीब होता, नहीं देता कर्ज। अब देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया ना, दे दिया कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो ये 1 माइनस बना लिया, और ये दिया तो कितना प्लस बना लिया, 1 प्लस बना लिया। अब समझिएगा, ये प्लस बना लिया, ये माइनस बना लिया। अब देखिए प्लस कब बनाया होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया होगा, मतलब जैसे ही प्लस बन गया होगा ना। अब इसके कक्षा में देखिए केवल 2 और 8, ये वाला 0 हो गया, क्यों, क्योंकि हरी वाला चला गया किसमें, इसमें। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 8, एक हरी ले लिया ना, ये कितना हो गया 8। अब देखिएगा बाहरी कक्षा ये 0 है ना, तो कक्षा का मतलब होगा क्या, अरे जिस कक्षा में कोई लड़के लड़कियां नहीं होती, उस कक्षा का कोई मतलब है, उसे हटा के क्या करिए, फेंक दीजिए। ये कक्षा हटा के क्या किया गया, फेंक दिया गया। तो अब भारी कक्षा बताइए कौन सा वाला हो गया, तो ऐसे समझिएगा कि कक्षा 9 10 11 12 वाले पढ़ रहे हैं व्यक्ति ना, 12 वालों का बोर्ड का पेपर होने लगा, तो बचा कौन, सबसे बड़ी कक्षा का 11 वाला बचा ना, तो सबसे बड़ी कक्षा कौन सी हो गई, 11। अभी जब ये वाला कक्षा हट गया ना, तो सबसे बड़ी कक्षा कौन सी हो गई, ये वाली। अब देखिए पहला कक्षा ये और दूसरा कक्षा ये, अब बताइएगा तो दूसरे कक्षा में 8 हो गया कि नहीं हो गया, 8 मतलब भारी कक्षा, दूसरी कक्षा क्या है, भारी कक्षा, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। इसका देखिए क्राइटेरिया पूरा कर लिया, यानी बोर और भरी के हिसाब से भारी कक्षा में 8 होना चाहिए, और इसके पास 8 हो गया। अब ये क्या होगा, स्थायी हो गया, अब झगड़ा नहीं करेगा, आराम से पड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी ध्यान से देख लीजिए, भारी कक्षा में 7 था ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया, ये भी क्या हो गया बाबू, स्थायी हो गया। यानी कब माइनस बना, जब इलेक्ट्रॉन लिया, जब इलेक्ट्रॉन क्या किया, कोई ले लिया तो माइनस बनाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या बनाएगा, प्लस। यानी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस आयन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को देगा यानी डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा बाबू, प्लस बनाएगा। यानी नोट करके लिख लीजिए, नोट करके क्या लिख लीजिए बाबू, नोट करके लिख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब प्लस बनाएगा, और जब ग्रहण करेगा तब माइनस बनाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग भी अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स पे लिख लीजिएगा। जब प्लस बनाएगा, जब मतलब त्यागेगा तो प्लस बनाएगा, और जब ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब जिसके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा बाबू, 1 प्लस बनाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस बनाएगा, और जिसके भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना प्लस, 2 ही प्लस। क्यों, क्योंकि इससे 2 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा बाबू, क्योंकि 8 करना है, 1 समझा दिया, आप लोग इसको समझ सकते हैं। 3 वाले में बाबू 3 प्लस बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसको 3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, क्योंकि 3 है भारी कक्षा में, 5 मिलेगा तब 8 हो जाएगा। 7 वाला बता दीजिएगा तो 1 माइनस, अभी देखिए यहाँ पे 7 वाला 1 माइनस बनाया था, 1 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। 6 वाले को कितना मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 तो 2 माइनस। 5 वाले को कितना मिल जाएगा बाबू, तो 8 हो जाएगा, 3 ठोस चाहिए, तो 5 वाला भी कितना हो जाएगा, 8। 4 वाले को अब ध्यान से देखिए, 4 वाला क्या करेगा बाबू, दोनों कंडीशन करेगा, क्या करेगा, ये प्लस भी बनाएगा और माइनस भी। तो ये क्या बनाता है बाबू, प्लस भी 4 और माइनस भी 4, या प्लस 4 बना लेगा या माइनस 4 बना लेगा, दोनों सफा नहीं बनेगा जी, प्लस माइनस 4, या तो एक बार प्लस बनाएगा या तो एक बार माइनस। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे प्लस माइनस बना सकता है, जब इसके यानी जिसके भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसके साथ कोई प्रबल व्यक्ति, आप खुद सोचिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जिसके भारी कक्षा में, या तो उसका छीना सकता है या तो वो दूसरे का छीन लेगा। अब डिपेंड करेगा कि खली के सामने अगर हमको खड़ा कर देंगे, हमको तो गिरा के मारेगा जी, है ना, जो भी रहेगा सब कुछ छीन लेगा मेरा, है ना। तो अब अगर कोई लकड़ी पकड़ी जैसा अगर हम उसका छीन लेंगे, मतलब समझ लीजिए कि अगर हम
उस तत्व से, किस तत्व से, जिसके भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर उस तत्व से कोई मजबूत तत्व आ जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा, मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा, प्लस बनना पड़ेगा। और अगर कोई कमजोर तत्व उसके साथ आ रहा है तो यह उसका छीन लेगा, है ना। कमजोरों पर सब अत्याचार करते, ध्यान दीजिएगा, कमजोरों पे क्या करते, सब अत्याचार करते। इसीलिए अपने आप को क्या करिए, मजबूत बनाइए। मजबूत केवल पैसे से नहीं बनता इंसान, दिमाग रहेगा आपके पास, बुद्धि रहेगी, और वो आएगा कहाँ से बाबू, पढ़ाई से ही आएगा। कहो सर ये पढ़ने से आएगा, नहीं आएगा ये पढ़ने से। इसको बस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल ले, लेकिन इससे दिमाग नहीं बढ़ेगा। दिमाग अगर बढ़ाना है ना तो हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। केवल किताबी कीड़ा बन के किताब में जिंदगी बिता देना ही जिंदगी नहीं है। किताब के बाहर आइए, दुनिया को समझिए और उसके हिसाब से चलिए जो समय की मांग है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जो ये सीरीज चल रही है आप इसका आनंद लेते रहिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और अच्छे से उसको क्या करिए, पढ़िए, क्योंकि अगला सीरीज किसका स्टार्ट होगा, भौतिकी का, यानी भौतिक विज्ञान का। और वहां से मूल राशि, मूल मात्रक, कुछ मात्रकों से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इस टॉपिक को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों पढ़ाई क्या है, एक बढ़िया हथियार है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई क्या है, एक बढ़िया हथियार है जो पूरे विश्व को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ध्यान दीजिए, केवल तोपों को नहीं ना, तोपों को गोला नहीं दागना है पाकिस्तान पे। जब गुंडई दिखाएगा तो सीधे परमाणु बम। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है बाबू, बाहरी कक्षा में अगर 4 है ना तो ये प्लस माइनस दोनों बना लेगा। क्यों, क्योंकि या तो यह इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो किसी से ले लेगा। अब जनरली देखिए, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया चीज बताने जा रहा है तो ध्यान समझिएगा। भारी कक्षा में अगर 1 2 3 तो क्या बना रहा है, प्लस प्लस प्लस, देखिए बना रहा है ना। तो जिनके भारी कक्षा में 1 2 3 क्या होंगे, जनरली धातु होंगे। लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, धातु धातु का चैप्टर जब चलेगा अच्छे समझाएंगे। भारी कक्षा में प्लस, यानी अगर प्लस बनाने की प्रवृत्ति रख रहा है तो वो क्या कहलाएगा बाबू, धातु। और जो माइनस बनाने की हाई वाली जो प्रवृत्ति रख रहे हैं ये क्या होंगे, अधातु, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल। आई जो दोनों बना रहा है ना, प्लस माइनस दोनों, ये बीच वाला होगा, क्या होगा, उपधातु। ये क्या होगा बाबू, 4 वाला, 4 वाला हो जाएगा उपधातु। ठीक, मेटल नॉन मेटल मेटेलॉइड। ध्यान दीजिए, धातु अधातु उपधातु। अब आप लोग जनरली देख लीजिए, अगर ये चीज आप लोग सीखे होंगे कि पहले कक्षा दूसरे कक्षा कैसे कैसे भरते हैं, कैसे प्लस माइनस बनाता है, खटाक से आप धातु अधातु उपधातु क्या करेंगे, छांट लेंगे। कोई टेंशन ही नहीं होना। पेपर में अगर विकल्प कई सारे भी दे देना तो आप तुरंत देख लेंगे कौन प्लस बनाएगा कौन माइनस बनाएगा। तो चलिए हम लोग क्या भी सीखे, आयन कब बनते हैं, कब प्लस आयन बनते हैं, कब माइनस आयन बनते हैं, कब दोनों बनते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है कि बॉन्ड क्या होता है, कब कब कैसे कैसे परमाणु मिलके बॉन्डिंग बनाते हैं। तो चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब बॉन्ड देखेंगे कि कैसे कैसे रासायनिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में कौन कौन से रासायनिक बॉन्डिंग होती है और क्या होती है रासायनिक बॉन्डिंग, समझेंगे इस चीज को। दोस्तों बंधों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें, शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मैग्नीशियम कितना प्लस माइनस बनाएगा, मैग्नीशियम कितना प्लस माइनस बनाएगा, और ये धातु है कि अधातु की उपधातु। अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।